अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आया पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की आज अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। तो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार से बाबा कहते हैं हमें समझ मिली है, हम परख सकते हैं। इससे हमें वैध से कुसंग से बचाना है, क्योंकि संग तारे, सत का संग तारे और कुसंग क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, डुबा देगा। इसलिए बाबा ने कहा, और साथ ही साथ बालक और मालिकपन का बैलेंस रखना है। शिव बाबा के हम बालक हैं, तो कहाँ हमें बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। बाबा जब बाबा के श्रीमत है, बाबा के आगे हमें बालक बनकर चलना है, लेकिन माया के आगे क्या बनना है, माया के आगे मालिक बनना है। इसलिए निमित्त बड़े बाबा जब श्रीमत मिलती है तो उसे स्वीकार करना है, ठीक है, बालक बन करके। और जहाँ पे ऐसी स्थिति आती है, बाबा कहते हैं वहाँ मालिक बनकर क्या करना है, वहाँ पे हम मालिक बन करके अपनी बात रखनी है। तो आज की जो वाणी है अव्यक्त वाणी, हेडिंग है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। तो रिवाइज है 24/9/92। ओम शांति। आज दिलाराम बाप। कौन? दिलाराम। दिलाराम माना सबके दिलों को आराम देने वाला।
आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं। वतन में, सूक्ष्म वतन में, है ना, बच्चे मिलन मनाते रहते हैं फरिश्ते स्वरूप से। फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा, उस समय दादी गुलजार का शरीर कैसा था? व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आशा रखते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है ना, शिव बाबा भी अव्यक्त है। तो बाबा कहते हैं व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है। क्या देख रहे हैं बच्चे? मन से मधुबन में है। आप साकार में हो। माना बाबा अभी तो चलो ऐसे साधन साइंस के निकल गए हैं कि हम तो घर बैठे बाबा को देख सकते हैं, मिलन बना सकते हैं बहुत समय से। लेकिन पहले ऐसा था कि बस इंतजार करते थे बाबा मधुबन में। हमको डेट पता होती थी कि आज बाबा आने वाले हैं। और सेंटरों पर क्या होता था, योग भट्टी चलती थी, आज बाबा मिलन का डे है। और सब अनुभव करते थे, सबको अनुभव कराया जाता था कि फरिश्ता स्वरूप धारण करके चलो मधुबन की ओर उड़ चलो। आप ऐसे अनुभव करो कि हम मधुबन के हॉल में बैठे हैं। पहले ऐसा होता था। तो उस समय बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या है, मन से मधुबन में हैं। आप साकार में हो। माना कई बच्चे तो सम्मुख मिलन मनाने गए हैं और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप में मिलन मना रहे हैं। बाबा तो इमर्ज कर लेते हैं, तो कई बच्चे अव्यक्त रूप में बाबा से मिलने गए हुए हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहां भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में हैं। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। वे भगवान है, सर्वशक्तिमान है परमात्मा। और बाबा भी बाप समान ब्रह्मा भी बन गए, अव्यक्त हैं। तो जहां भी जो बच्चे उनको याद कर रहे हैं, सबके दिलों के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों का कोई है नहीं। भले पहले बहुत कुछ किसी को याद करते थे, लेकिन बाबा के बनने के बाद बच्चों का बाबा और बाप के बच्चे सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा कौन? बाबा के बच्चे। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। कौन सा? जिसका बाबा हो, जिसने असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय और मेरापन आ जाता है। जब मेरा बाबा है, भगवान मेरा है, मेरे साथ है, तो कोई भी चीज कोई असमर्थ नहीं है। हर चीज संभव है, असंभव कोई चीज है ही नहीं। तो जहां असंभव हो जाती है, जहां असमर्थ हो जाता है, अर्थात मेरा बाबा के बजाय क्या होता है, कोई और मेरापन आ जाता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन बनाना। क्या है? एक मेरा बाबा, यह है मिलन बनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? बोलो, झमेला। एक मेरा बाबा वह है मिलन मेला, और जहां एक बाबा के सिवाय कोई दूसरा आ जाता है तो वह है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा तो कहना ही पड़ता है ना। कई बच्चे होशियारी कहते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन एक दो को मेरा कहना पड़ता है ना। कहते हैं और कोई नहीं है, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन बाबा कहते ना, अभी तो देखा प्रैक्टिकल में कोई आधार काम नहीं आने वाला। तो कहते हैं बाबा बच्चे बाबा के आगे अपनी बात रखते हैं, सिर्फ एक आधार चाहिए ना। तो शिव बाबा कहते हैं बाप दादा
लेकिन वायदा क्या है? एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई है, कि एक बाप और एक और, ऐसा है क्या वायदा? क्या वायदा? एक मेरा बाबा दूसरा भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं ना, इसलिए मिलन के बजाय क्या हो जाता है? झमेला। इस पुरानी दुनिया में ऐसे भी कई खिलौने मिलते हैं। कैसा होता है खिलौना? बोलो। वैरायटी हाँ एक में हाँ, जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में क्या होता है? एक में एक होता है, उसमें कई खिलौने समाये रहते हैं। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? तो बाबा पूछते हैं, झमेले में लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? तो क्या करना होगा उसके लिए? क्या करना होगा? बोलो। नहीं, ठीक, मिलन मनाने के लिए क्या करना होगा? बोलो। सिर्फ एक, दो का नहीं सोचो, है ना? एक मेरा बाबा निभाओ, निभाने के लिए मना नहीं है, परिवार को साथ है, निभा रहे हैं, निभाओ, लेकिन अंदर दिल में क्या हो? एक मेरा बाबा। सिवाय एक बाप के संकल्प में और कोई भी, बाबा कहते, आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो क्या होगा? यह ऑटोमेटिक ईश्वरी मशीन बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। क्या होता है उसे? बोलो। जिस सेकेंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकेंड मन और बुद्धि से बाप से क्या हो जाएगा? किनारा हो जाता है। और सत्य बाप से किनारा होने से क्या होता है? होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य और रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती। जब सत्य बाप को भूल जाते हैं, सत्य बाप से किनारा हो जाता है, तो जो निर्णय शक्ति वो भी कैसा होगा? वो भी, देखो तराजू होता है ना, तराजू में कनेक्ट क्या दिखाते हैं? बीच का कांटा जब सीधा होता है तो जब एक परमात्मा से कनेक्शन होगा तो जजमेंट क्या होगा? सही होगी। लेकिन वहां से खिसक गया, बाप से एक से खिसक गया तो क्या होगा? उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना अभी कोई समझाएगा कि ये सही नहीं है, राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी क्या समझेंगे? सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को भी क्या करेंगे? समझाने वाले को भी क्या कहेंगे? करेंगे, रॉन्ग सिद्ध करेंगे। ठीक है, कोई समझाने वाला समझाएगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन क्या होगा उस समय? सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को भी गलत सिद्ध करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उस समय बुद्धि में बाप नहीं है। सदा यह याद रखो, आजकल ड्रामा अनुसार कौन सा राज्य चल रहा है? बोलो। उसको क्या कहेंगे? असत्य का राज्य, असत्य का राज्य। और सत्य के राज्य अधिकारी, असत्य के राज्य अधिकारी कौन है? प्रेसिडेंट कौन है असत्य राज्य का? रावण। कौन है? असत्य के राज्य का अधिकारी प्रेसिडेंट कौन है? रावण। उसके कितने शीश है? 10 है ना। अर्थात असत्य की शक्ति देखो कितने महान है। असत्य का राज्य चल रहा है रावण का, उसकी शक्ति कितने महान है। उसके मंत्री, उसके महामंत्री भी बड़े महान हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। जो निर्णय होता है तो क्या होगा? पॉइंट वैरायटी, बहुत सारे पॉइंट होंगे और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। होगी उल्टी। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बाबा कहते बहुत क्या होते हैं? होशियार होते हैं।
लेकिन सत्य और असत्य में विशेष क्या अंतर है? अंतर बताया बाबा ने। कैसे जाने क्या सत्य है क्या असत्य है? ये तो बाबा ने ये बताया कि आज देखो असत्य का कितना बोलबाला है, कि असत्य की इतनी शक्ति कि सत्य को भी क्या करते हैं, असत्य को भी सिद्ध करने में बाबा कहते होशियार है। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? बताओ क्या अंतर होगा? सत्य सत्य है, असत्य तो सदाकाल के होता है। हाँ, राइट। सत्य की क्या चीज? सभी होती एक शब्द और, सत्य की क्या सदाकाल की होती? जीत। असत्य की जीत जो होती है वो अल्पकाल की, थोड़े समय की, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। कितने समय का राज्य है? और असत्य का राज्य कितने समय का है? थोड़े समय का। सत्यता की हार अल्पकाल की, और सत्यता की जीत कैसी होगी? सदाकाल की जीत है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते, अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर क्या होगा? असत्य के अल्पकाल का समय सदा नहीं रहेगा। अगर सत्य काल की भी जो है बाबा कहते हैं, है ना, असत्य की अगर क्या होते हैं, खुशी मना रहे हैं असत्य की जीत की, लेकिन वो जीत कितने समय चलती है? थोड़े समय। असत्य के अल्पकाल का समय फिर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो जितनी असत्यता की मौज मनाई ना उसके वश होकर के, उतना 100 गुना सत्यता की विजय। जब सत्य प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होने पर क्या करना पड़ता है? पश्चाताप करना पड़ता है। असत्यता की जो मौज मनाए, उतना है 100 गुना सत्यता की विजय। जब सत्य की कहते हैं ना, अंतिम विजय किसकी होती है? चलो वर्तमान में थोड़े समय असत्य की विजय हो गई, लेकिन जब सत्य प्रत्यक्ष होगा तो क्या होगा? उसका विजय सत्य की प्रत्यक्ष होगा तो असत्यता पर जो लोग होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा। क्योंकि बाप से किनारा, बाबा से जो किनारा की बात है वो स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन किनारा किससे होता है? नहीं, बाबा से किनारा किस चीज से होता है? मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि से किनारा हो जाता है। तो बाप से किनारा होना अर्थात सदाकाल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार जो मिलने वाला है, हाँ, उससे संपन्न होने के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त कर लेना। कई बच्चे समझते हैं असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले। बहुत गहराई है, सत्य और असत्य की परिभाषा तो बहुत गहरी है, ठीक है। कई बातों में श्रीमत के विरुद्ध अगर हम चल रहे हैं वो भी क्या है? असत्य है। असत्य का सहारा ले रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं। देहभान भी क्या है? आत्मा समझते वो सत्य है, देहभान में लेकर चलते वो असत्य है। तो बहुत लंबी इसकी जो गहराई है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते हैं, हाँ, जैसे कोई धंधे में है, काम में है, वहां भी असत्य का सहारा ले रहे हैं, कहीं और जगह असत्य का सहारा तो हर जगह लिया जा रहा है। तो कई बच्चे समझते हैं असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले। उस समय मौज जी भी हो भी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, हो भी जाती है। समझते इस समय तो खुशी मना ले, इस समय तो विजय मना ले। भविष्य किसने देखा? ये तो चल रहा है दुनिया में, कल किसने देखा है? आज तो मना लो। कौन देखता है? हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। अगर असत्य को छिपा लिया, असत्य को सत्य जो बताकर सिद्ध कर लिया और विजय हो गई, खुश हो जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा? ये बात घटना हम भी भूल जाएंगे और
सब भूल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते लेकिन यह असत्य की जजमेंट है, याद रखना। भविष्य किसकी परछाई? वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता है। बनता है क्या? असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुखों के झूलों में झूल सकती है, झूलती भी है। लेकिन क्या होता है? लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल का स्नेह का, दिल की दुआओं का मान प्राप्त नहीं कर सकते। कौन आत्मा? असत्य का सहारा लेने वाली आत्मा। दिखावा नाम मात्र मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दिल से मान प्राप्त नहीं कर सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। ये बाबा ने बताया। अगर असत्य चल रहे हैं तो इसका मतलब है बाबा से किनारा है, तभी बाबा का साथ है, बाबा से लिंक है, तो कभी भी असत्य का सहारा नहीं ले सकते। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान अभी जो समय है, सत्यता, वर्तमान समय सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात क्या किया? अंदर से, ऊपर से बाबा बाबा बाबा, अंदर में किसी और को सहारा बनाया हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, ये भी असत्य का सहारा लिया ना, कितना झमेला हुआ। कहने में कहेंगे और कुछ नहीं, कभी सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, ठीक है। लेकिन वायदा तोड़ना, ये भी तो वायदा तोड़ना हुआ, अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा, क्या ऐसा वायदा किया है? ऐसा वायदा किया है कभी? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा, दूसरा भी अलाउ है। यह लिखा है क्या? यह लिखा था क्या? बाबा से जब लिखते हैं, वायदा करते हैं या संकल्प करते हैं, तो बाबा कहते हैं चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहां से आए? तो यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की क्या है? चतुराइयां है। असत्य का राज्य चल रहा है, हाँ, तो मिलन मेले से क्या है? झमेले में फंसाने की चतुराइयां है। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी, बाबा कहते हर कोई नहीं जानता, बाबा के बनना बंद कर भी बाबा कहते हैं ना, मुझे हर बच्चा मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे जानते भी नहीं है और उस हिसाब से मुझे याद भी नहीं करते। बाबा कहते हैं ना, निभाते भी नहीं है, तो बाबा बताते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा जानते नहीं हैं।
कभी भूल जाते हो और कभी जानते हो। राज्य अधिकारी हैं तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसलिए अपने को चेक करना है। बाबा कहते कि मैं असत्य का सहारा से चल रहा हूँ या मेरे मन में बाबा है या कुछ और है। कई प्रकार असत्य की जो परिभाषा बहुत लंबी गहरी है। बाबा कहते दूसरे को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो। लेकिन क्या करते हो? दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में क्या बन जाते हैं? बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं? बाबा कहते बहुत बड़ा किताब है, बाबा सुनते हैं। बताओ कहानियों का क्यों ना रिवाइज, बताओ कौन सी कहानियां सुनते हैं सुरेश भाई? हाँ हाँ याद है पटेल भाई? कौन सी कहानियां नहीं थी? तो बाबा कहते बहुत बड़ा किताब है कहानियों का, तो अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती है। तो अपने को चेक करेंगे तो कथा जो है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो। एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है। कहते हो सभी? है सभी को? सिर्फ कहते हो या करते भी हो? बोलो पक्का? क्या कहेंगे? सभी कहते हैं, सभी कहते हो, सभी कभी करते हो? बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाबा ने दे दिया। बाबा ने अपनी ओर से दे दिया। बाबा ने हमें बहुत प्यार करते हैं, उसका सबूत क्या दिया? जो हो जैसे हो मेरे हो। बना लिया ना हमको कोई, हम जहां जहां थे जैसे बाबा ने हमें अपना बना लिया। लेकिन बच्चों को क्या सबूत देना है? बोलो बच्चों को क्या सबूत देना? बाबा ने हमें कोई भेदभाव नहीं किया, इतना प्यार से हमें जैसे थे धूल मिट्टी से उठा लिया, अपना बना लिया। हमें क्या सबूत देना है? हमें क्या सबूत देना है? बाबा कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो। आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। मेरे सब कुछ आप। तुम ही हो माता पिता बंधु सखा साजन मित्र, सभी हो ना दोस्त। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, कहते हैं बाबा मेरा आप संसार हो। ऐसा नहीं कि उससे थोड़ा कुछ और भी चाहिए। बाबा से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हो। इसलिए क्या करना? बाबा ने कहा किसी भी, आज क्या क्या कहा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, चाहे वस्तु हो, चाहे किसी प्रकार से प्रभाव में नहीं आना। सत्य के राज्य के प्रभाव में, रावण के प्रभाव में नहीं आना है। एक बाबा कोई संसार बनाकर एक बाबा को ही, एक मेरा बाबा, एक दूसरा ना कोई। तो ऐसी स्थिति में रहना है। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले, सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को
याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से परमा पदम गुना शुक्रिया। मधुबन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? भाई मधुबन निवासी की तो बात ही अलग है ना। चूल पर सो दिल पर भगवान के उस अवतरण कर्म भूमि में बैठे हैं समर्पित। मधुबन की विशेषता क्या है और जो कहीं नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की विशेषता, श्रेष्ठता यह है, ब्रह्मा बाबा की विशेष क्या है? मधुबन कर्म भूमि है। उसी स्थान पे बाबा ने क्या किया? संपूर्णता को प्राप्त किया, एक एक कर्म करके सिखाया। शिव बाबा की श्रीमत पे चल करके किया कर्म। तो बाबा कहते हैं कर्म में विशेषता, कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है। तो कर्म में फॉलो है। बाबा कहते शिव बाबा को तो ब्रह्मा ने फॉलो किया है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या कर्म में फॉलो है? जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को तो एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वहां पर तो योग आसानी से, वह तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, वायुमंडल ऐसा है, उनको तो एक्स्ट्रा मदद है। ठीक है, याद का बल है, वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। मधुबन निवासियों से मिल रहे हैं ना बाबा। ठीक है, उनकी महिमा करके बाबा क्लास भी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं खाली मधुबन निवासियों का इस समय अपने को भी समझना है। बाबा कई बार कहते हैं ना, आप बच्चों का भी परमानेंट एड्रेस कौन सा है? आप सेवा के लिए गए हो सब मधुबन निवासियों, तो खास मधुबन और आम निवासियों के लिए और आम हम सबके लिए समझना है। ठीक है, तब वो नशा और खुशी नहीं तो रहेगा। कोई ऐसी बातें होंगी शिक्षा की अलबेले हो जाएंगे तो मधुबन निवासियों के लिए है। कोई नशा चढ़ाने की बात होगी तो नशा भी नहीं चढ़ेगा। इसलिए जब सुन रहे हैं तो मधुबन निवासी तो सुन ही रहे हैं, लेकिन हम भी अपने को क्या समझे? मन से मधुबन। तो बाबा कहते हैं तो कर्म में फॉलो फादर है। तो जो बाबा कहते हैं कर्म भूमि की याद का बल है, वो कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। ब्रह्मा बाबा ने जो संपूर्णता के कदम उठाए थे है ना, उनका एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, इसमें ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो किया है। बाबा ने एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा को रखा है। ब्रह्मा बाबा 2 कॉपी शिव बाबा के हैं, कहते ना फोटो कॉपी। तो बाप समान बन गए हैं। तो शिव बाबा तो निराकार है, हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार में ऐसा कर्म करके गए हैं। तो फॉलो फादर हमें ब्रह्मा को करना है, फॉलो फादर ब्रह्मा बाप को करना है। तो जो बाबा का कर्म था, तो बाबा कहते ऐसा कर्म को फॉलो किया है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियां क्या समझती हैं? बहन शक्तियां, बहनें शक्तियां हैं, भाई लोग पांडव। कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को तो लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से क्या निकले? वरदान निकले। इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में भी क्या दिखाई दे?
विशेषता दिखाई दे। तो यही मधुबन की विशेषता है ना। हम सभी जा करके मधुबन में अनुभव करते ही हैं। वहाँ पर देखते हैं लाल लाल बाहर कर्म करते हुए सब खोए हुए हैं। हाँ, एक की लगन में मगन हो कर्म करते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी क्या हो, साधारण कर्म करते हुए भी वो अलौकिकता दिखाई देना चाहिए, विशेषता दिखाई दे। तो यही मधुबन की विशेषता है। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष आश है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, हमने कहा ना खास मधुबन निवासी और आम हम सभी है ना, इसलिए कि क्या है उनका, मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का क्या हो, दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है, यही दिखाई देता है ना। क्या दिखाई देता है, आप दर्पण के आगे खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो, यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, ठीक है। भाग्यवान हो ना, भाग्यवान तुम कहते भी और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। लेना तो है ना, या ले लिया है, क्या है बोलो, लेना है, राइट। जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान, ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। फिर पूछ रहे बाप, जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना, सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय बाबा कहते चलो कर्म में जो फॉलो करना वो ज्यादा सहज है, क्योंकि निराकार का अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन कर्म साकार में जो कर्म किया है उसकी कॉपी करना क्या होगा, सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा क्या काम दे रहे हैं, सहज, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो, मधुबन में जहां देखें जिसको देखें ब्रह्मा बाबा के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, हर बच्चा क्या हो, ब्रह्मा बाप समान हो तो क्या हो जाएंगे, जहां देखो बाप के ही सर्वव्यापी ब्रह्मा हो जाएगा ना। समझ आए इसका मतलब। जैसे शिव बाबा के लिए भक्ति मार्ग कहते हैं, जिधर देखो तू ही तो एक एक बच्चा बाप समान बन के उनका स्वरूप बन जाए, हर एक के कर्म के दर्पण में ब्रह्मा बाबा दिखाई दे। जहां देखें ब्रह्मा बाप समान हो सकता है ना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। इधर बैठ जाओ, कौन है, इधर बैठो। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, ऐसा है क्या, मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की महिमा तो चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वो किसकी है,
आप सबकी है ना। तो नशा रहता है ना, हम मधुबन निवासी हैं। जैसे कोई मधुबन से कोई आ जाए, भले यहीं से कोई चला जाए, अपने स्थान से वहीं रहने चला जाए, लेकिन वहां रहकर उसका महत्व क्या हो जाएगा? मधुबन निवासी आए, अपने ही क्षेत्र का कोई हो, लेकिन मन एक वाइब्रेशन, एक झलक जो लेकर आता है, मन इतना महत्व होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे यह नशा है, वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो करने वाले। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? बाबा ने पूछा। वहां बाबा के पास जो बच्चे आए हुए हैं, कुछ सेलिब्रेशन चाहिए, कुछ सुविधाएं सहूलियत चाहिए। बाबा ने पूछा, सेलिब्रेशन की भूमि में बैठे हो ना, जहाँ सर्व सुविधाएं। बाबा के घर जाते हैं तो क्या है, जो गए हैं सब जानते हैं, सर्व सुविधाएं बाबा के घर में। तो अब भूमि ऐसी सर्व प्राप्ति संपन्न भूमि है, स्थूल में तो भी और सूक्ष्म में भी भरपूर, हर प्रकार से अंदर बाहर। कितने बेफिक्र बैठे हो। मधुबन जाते हैं, कोई फिक्र होती है क्या? नहीं होती। शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। क्या होता है मधुबन में? हाँ, आपको ना बनाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, बस क्या है, सेवा करना होता है और सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको क्या कराते हैं? वहां जो सेवा, जो शरीर की मेहनत नहीं करेंगे ना, उसको क्या करना पड़ता है आज की दुनिया में? बोलो। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं, क्योंकि शरीर को हिलाना डुलाना भी जरूरी है। आप लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, क्योंकि सेवा दिन रात करते हैं। देखियो ना मधुबन निवासी, हाथ पाँव चलते ही रहते हैं। अब किसी को देखते हो ऐसे बैठे, चलते रहते हैं। भले ही कोई यहाँ जाकर सहयोगी बन जाए, है ना, तो भी उन लोग चुप नहीं बैठते हैं। जितना जो हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करता है ना, उतना वह सेफ है। बाबा ने उनको और उमंग उत्साह से भर दिया। भाई बाबा के घर में हर प्रकार की सेवा होती है, तन की सेवा होती है, मेहनत वाली सेवा होती है, कोई कठिन सेवा भी करते हैं बाबा के बच्चे समर्पित, है ना। तो बाबा ने क्या कह दिया, जो जितना कठिन हार्ड वर्क करता है उतना सेफ है। किससे सेफ है? एक तो माया से और शरीर की व्याधियों से, रोगों से। बुद्धि तो बिजी रहती ही है और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाए। बाबा कहते हैं फ्री नहीं करना। माया भी देखो कब आती है, जब देखते हैं तो फ्री है। फ्री है तो माया क्या करती है? ये तो बिल्कुल खाली है, फ्री है, आ जाती है। आज घर में भी कोई, जैसे कोई कहीं पर भी कोई खाली होगा ना, तो चार लोग यहाँ वहाँ की बात सुनाने आ जाएंगे। लेकिन हम बिजी हैं तो बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी ही रखना। क्या करें बाबा? अपने को सदा बिजी ही रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना। क्या करके दिखाना है बोला बाबा ने? क्या करके नहीं, और आगे मुरली में क्या करके दिखाना है? बन करके दिखाना है। ब्रह्मा बाबा के कर्म का दर्पण बनना है और एक बाबा को ही बसाकर, एक बाबा को ही संसार बनाकर रखना है। ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी बाबा की? क्या बाबा को देखो, अभी देखो बाबा को देखो, अभी दिखाई देगा। क्या देखी विशेषता? गंभीरता और रमणीकता। गंभीरता के चिन्ह भी हैं और मुस्कुराहट भी है, बैलेंस है ना। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी क्या है? सागर के तले में खोए हुए। यह सागर कौन? बाबा। तो सभी गुणों का, ज्ञान का सागर है
उसमें समाये रहना। ठीक है। मनन चिंतन करने वाला चेहरा, गंभीरता में ज्ञान का। फिर रमणीकर था तो मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण बाबा की सूरत में देखे ना, तो आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाबा के काफी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि में रहने वाले द्वारा भी वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति यही आश है। कौन सा दीपक जगाना है? आशाओं का। आप बच्चों के प्रति आश है, बाबा की जो उम्मीद है उसको पूरा करना। आशा का दीपक जगाना माना बाबा की जो उम्मीद है उसे पूरा करो। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति आश यही है। अब ऐसी दीपावली मनाओ। बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक बच्चा ये दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे भी होंगे तो अच्छा लगेगा। दीपावली में लाइन से दिया जल रहा है और दो दिया बुझा हुआ। अगर बीच बीच में एक दो दीपक टिमटिमाता है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। एक जैसा जला और एकदम ऐसा। लाइट की बात ले लो, लाइट भी अगर हो रहा है तो वहां से निकाल। अगर बीच बीच में एक दो दीपक टिमटिमाता भी है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए। सेल्फ जस्टिस माना खुद के निर्णय ले सकने वाला। ठीक है। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो कि सही है या गलत है। तो ना स्वयं का समय जाएगा ना दूसरों का। कई बार समस्या आती है संगठन में, फिर बड़ों के लिए समय लेते हैं। ऐसा हो गया, ये क्या करना, ऐसा। तो बाबा कहते हैं अगर खुद निर्णय लेना शुरू करेंगे, खुद के जज बनेंगे, तो स्वयं का समय नहीं जाएगा और दूसरों का भी समय, बड़ों का समय भी किसी का नहीं लेंगे। मधुबन तो पीस पैलेस है ना, शांति का क्या है, स्थान है। मन की भी पीस तो मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस की पीस की किरणें फैलेंगे। बाबा कहते मन से जब शांत रहेंगे ना, मुख से भी शांत, जितनी आवश्यकता है उतना जब बोलें, अपना निर्णय करें खुद, तो बाबा कहते तभी यहाँ की जो किरणें हैं कहाँ चारों ओर फैलेंगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं से स्वयं तंग हो रहे हैं। कई आत्माएं क्या होती हैं, खुद से खुद तंग हो जाती हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। इसलिए कसम है। किस बात की कसम है? कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से, बाबा कहते हो ऐसा स्थान जो शांति का जो केंद्र है, भूमि है ना, तो वहां से क्या जानी चाहिए, पीस की शांति की किरणें जानी चाहिए उस स्थान से। जब उन्होंने बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा। समझ आया बाबा ने क्या कहा? क्योंकि वो भी दुविधा में है। विनाशकारी जो विनाश के निमित्त होने वाली आत्मा भी दुविधा में है। जब आपकी पीस की किरणें जाएंगी, है ना, एक जैसी जाएंगी, स्थिर आपका मन होगा,
तब उनकी बुद्धि में एक फाइनल फैसला होगा। कौन सा फाइनल फैसला बताओ? हाँ, खत्म करेंगे और शांत होकर शांति धाम में चले जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बनकर महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न है। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगे ना, बिल्कुल 2 कॉपी तो हो जाएंगे, तो क्या होगा? तब बेहद का बारूद भी चलेगा। अभी नहीं, बाप समान जब बन जाएंगे अब फटाके भी छूटेंगे। बेहद का, ऐसा नहीं दिवाली में छोटे मोटे पटाखे फोड़ते हैं, पटाखा नहीं, बम फोड़ते हैं ना, तो बेहद का क्या होगा? बारूद और पटाखे धम धड़ाक होगा। ठीक है। और ताजपोशी होगी। भाई लक्ष्मी नारायण का राज आएगा तो क्या होगा? उनका राजगद्दी पर बैठेंगे, ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो। कौन सी डेट? हाँ, नहीं, पीस में रहकर पीस की किरणें फैलाकर उनको प्रेरित करने का, शांति में बिल्कुल स्थिरता, अप डाउन ना होकर के बिल्कुल अंदर बाहर से शांत होकर के शांति की किरणें फैलाना। जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल 2 कॉपी बन जाएंगे, फोटो कॉपी बन जाएंगे, तब यह डेट आएगी। मधुबन निवासी तो जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या सोच रहे हो? बाबा कह रहे हैं, अब बाबा ने सुना है, अब सोच रहे होंगे, बाबा तो कैच करते हैं। मधुबन निवासी, अच्छा, बाप दादा के पास मन के संकल्पों का ही नहीं कि कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। सोचो, बाबा जब चाहे ना किसी का सुनना, तो बाबा कहते हैं क्या है, जब चाहे तो सुन सकते हैं। बाबा के पास क्या है? ऐसा कैमरा है। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकालें कि अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम आ जाए। भले हड्डी आज अंदर की एक आज एक्सरा मशीन निकला, शरीर का निकालते हैं, लेकिन संकल्पों को कुछ लोग ही थॉट रीडर होते हैं, लेकिन ऐसा मशीन नहीं बना है साइंस के द्वारा कि संकल्पों को भी क्या करे, मशीन के द्वारा रीड करे, है ना। तो साइंस वाले क्या है, अभी बाबा कहते हैं अभी भी कोशिश में ही लगे हुए हैं। वे बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए जो साधन है उसको कार्य में लाएंगे। जो साधन आज बन रहे हैं ना, रिफाइन होता जा रहा है। आप देखेंगे साइंस फास्ट गति से जा रही है और रिफाइन होता जाएगा। रिफाइन जब होगा साइंस के सारे साधन, उससे कोई भी दुर्घटना, कोई भी नुकसान नहीं होगा, फास्ट काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो बाबा कहते हैं जो साइंस का साधन है ना, जो भी चीज बना रहे हैं तो उससे और कोई बढ़िया चीज बन जाएगा। ठीक है। और ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे। आप तैयार हुए साधन को क्या करेंगे, कार्य में लाएंगे। ऐसा नहीं वहां पे जो साइंस नहीं होगा, साइंस के सब साधन के पूरे कहते हैं ना रिफाइन होगा, बुलेट प्रूफ बोलते हैं ना, इस प्रकार से ऐसा होगा कि किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना, नुकसान उन चीजों से नहीं होगा। अभी देखना और क्या क्या चीज निकलने वाली, बहुत कुछ निकलेगा। अच्छा, सदगुरु हमें वरदान देते हैं, वरदान दे रहे हैं।
परखने की शक्ति द्वारा परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। ठीक है, रखने की शक्ति द्वारा कुसंग व वैध संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। विस्तार है। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते। लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते। क्योंकि व्यर्थ की बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। क्योंकि व्यर्थ की बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं, इसलिए बाप दादा की शिक्षा है ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो। ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो और ना व्यर्थ देखो और ना व्यर्थ सोचो। देखो कितना लंबा। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब हुआ व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो। तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। परखने की शक्ति द्वारा खराब हुआ व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो।
बैलेंस कब बालक, जब बालक बैलेंस रखना माना जिस समय बालक बनना से बालक बन जाओ, समय अनुसार जिस समय मालिक बनना है मालिक बनो। माया के सामने माया के आगे मालिक ही बनकर चलना है, बालक नहीं बनना है। और बाबा के आगे सदा जहाँ श्रीमत आती है, जहाँ हमेशा बालक बन करके उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है, बैलेंस रखना। जैसे संगठन में भी बाबा कई बार कहा कि जब बहुत सारे लोग एक साथ निर्णय देते हैं, स्वीकार करना और अपनी बात मालिक बन करके रखना। ठीक है, कर्म इंद्रियों का क्या बन जाना, मालिक बन जाना, है ना। माया का भी क्या बनना, मालिक बनना। लेकिन शिव बाबा कई बच्चे क्या बन जाते थे, साकार में भी बाप के भी मालिक बनकर निर्णय देना शुरू कर देते थे, है ना। ऐसे अपने को क्या बन के रहना है, हल्के रहेंगे हम। बालक देखो, बालक बन करके रहेंगे तो क्या होंगे, बड़े कहलवाना, बड़ा दुख बाना, छोटे सुभान अल्लाह। हम बालक हैं तो बाबा क्या है, बच्चे हैं तो बाबा हमारी क्या करेंगे। हमारी जवाबदारी नहीं है, जवाबदारी किसकी है, अपने पिता की है। ठीक है, और मालिक बनेंगे तो जवाबदारी जिम्मेवारी का जो आएगी अपने अंदर, है ना। तो इसलिए जो है इसका बैलेंस रखकर चलना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बाबा की वाणी चली है। तो बाबा को, प्यारे बाबा को भी हम याद कर लेते हैं। अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया, प्यारे बाबा जब से पाया, अनुपम ज्ञान तुम्हारा। प्यारे बाबा जब से पाया, अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है दूर नया, दुनिया का नित्य नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया, अनुपम ज्ञान तुम्हारा। प्यारे बाबा जब से पाया, अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा। याद तेरी भूले न भुलाए, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। याद तेरी भूले न भुलाए, हर पल ध्यान तुम्हारा। मतवारा दिल गाता जाए, बाबा तू ही हमारा। मतवारा दिल गाता जाए, बाबा तू ही हमारा। नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया, अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा।